हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज की जॉब्स देखना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐप ओपन कर लिया है। तो जो आज की फ़र्स्ट जॉब है वो है भोजपुर बिहार से। नेम ऑफ़ द पोस्ट है स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड नर्स। 71 वैकेंसीज़ हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाकर देखें तो ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। कुछ व्हाट्स न्यू सेक्शन में इंटरव्यू एंड बाकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो फ्लैश हो रही है। आप इसको जाकर के ओपन करके देख सकते हैं। लास्ट डेट 31 मई 2021। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर देखें तो यहाँ पर नेम ऑफ़ द पोस्ट के सामने उसकी क्वालिफ़िकेशन और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर डे का जो शिफ्ट अलाउंस है उसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह आप इसको पढ़ के और अप्लाई कर सकते हैं। छोटी सी नोटिफिकेशन है, सिंगल पेज की, और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का। तो काफ़ी सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट जॉब देखते हैं। बेंगलोर कर्नाटका से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। तो यहाँ 275 ओपनिंग्स आई हैं। नेम ऑफ़ द पोस्ट अगर देखें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। तो काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स हैं। इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं जाकर के। ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार चलते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ कुछ सेक्शंस में न्यूज़ फ्लैश हो रही हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं जाकर के डिटेल में। एंड नीचे कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ है। इसके बाद देखें तो अलग अलग जॉब पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड होंगी, वो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेंगे। और जो 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 275 पोस्ट हैं और जॉब लोकेशन कर्नाटका है। 28 जून 2021 लास्ट डेट टू अप्लाई। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं तो यहाँ ग्रुप वाइज सेग्रीगेशन और नंबर ऑफ़ पोस्ट दिया हुआ है। तो ग्रुप ए की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, और किस तरह से पेमेंट करना है, ग्रुप ए के लिए क्या फ़ीस है, ग्रुप बी के लिए क्या फ़ीस है, और किस तरह से अप्लाई करना है, ये सब कुछ यहाँ नोट में और जो नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसमें दिया हुआ है। टीचर की पोस्ट के लिए यहाँ इस 7 नंबर टेबल में और असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए 8 नंबर टेबल में। इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं नीचे, काफ़ी सिंपल इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और 28 जून 4:30 बजे तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। इसके बाद चलते हैं ESIC पटना बिहार की जॉब की तरफ। टीचिंग फैकल्टी की जॉब है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाकर देखें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रही है ESIC की। 32 पोस्ट हैं पटना बिहार जो है इसकी जॉब लोकेशन। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है इंटरव्यू। और 2 जून 2021 लास्ट डेट टू अप्लाई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर के देखेंगे। यहाँ पर स्पेशलिटी के साथ साथ कितने एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की ओपनिंग्स हैं वो वैकेंसी डिटेल की टेबल में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ नीचे टेबल में सैलरी एंड एलिजिबिलिटी दिया हुआ है एज पर दी पोस्ट, और बीच में यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं जाकर के। और इसके बाद नेक्स्ट जॉब पर मूव करेंगे जो कि है आंध्र प्रदेश से। ग्राम सेवक वार्ड सचिवालयम की पोस्ट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अगर देखें तो 306। नेम ऑफ़ द पोस्ट है ग्राम वॉलंटियर। और 10th 12th और डिग्री इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। और जॉब लोकेशन आंध्र प्रदेश, ईस्ट गोदावरी में। 18 से 35 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 जून जो है लास्ट डेट टू अप्लाई। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देखें तो 388 से 430 जो नोटिफिकेशन नंबर है इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो सीरियल नंबर है 388 से लेकर के ये ईस्ट गोदावरी की जो जॉब्स हैं ये 388 से लेकर के 430 तक हैं। इसमें जाकर के आप देख सकते हैं हर एक जॉब के सामने उसकी डिटेल्स हैं, उसका वो नंबर लिखा हुआ है। एंड इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। यहीं पर ये नोटिफिकेशन का जो सेक्शन है ये सेम उसी जगह पर लैंड करेगा जहाँ से हमने अभी नोटिफिकेशन देखा था। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर। और ये जो फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है वेबसाइट पर इसको फिल करके और सबमिट कर सकते हैं।
उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट स्टेप है इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको मिल जाएगा वो ऑनलाइन ही। तो उसके बाद यहाँ डाउनलोड सबमिटेड एप्लीकेशन या नेक्स्ट स्टेप जो भी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके बाद आ रही है टुडेज़ हिस्ट्री। आज के दिन जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद 378 पोस्ट हैं मध्य प्रदेश से, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। स्टाफ नर्स की ओपनिंग है, 378 पोस्ट, जॉब लोकेशन भोपाल मध्य प्रदेश। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाकर देखें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट काफ़ी टाइम ले रही है, आई डोंट थिंक ये अभी वर्किंग स्टेट में है। तो ऐप में देखते हैं जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिग्री, और सिलेक्शन प्रोसेस जो है शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 18 से 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 16 जून 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर ओपन करके देखें तो यहाँ पर सब कुछ इस तरह से डिटेल में दिया हुआ है। स्टाफ नर्स के लिए जो भी ये ओपनिंग है, रिजर्वेशन, विदाउट रिजर्वेशन, एज पर द पोस्ट और कैटेगरी, यहाँ सारी डिटेल्स दी हुई है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ नीचे इसकी फ़ीस कितनी है वो बताई हुई है और एज लिमिट क्या है वो बताई हुई है। उसके बाद जो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस है, सामान्य शर्तें, वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ जो नीचे टेबल लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें सारी एक्टिविटीज़ की डिटेल्स दी हुई है कि कौन सी डेट को ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी और क्या इसकी लास्ट डेट है, और अगर एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए क्या लास्ट डेट है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जॉब है गोवा से, 70 पोस्ट्स हैं। फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, एलडीसी, जूनियर स्टेनोग्राफर और एमटीएस की पोस्ट हैं। जिस डिपार्टमेंट से ये जॉब है वो है कमिश्नर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, पणजी, गोवा। तो जॉब लोकेशन इसकी गोवा है। क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं और डिप्लोमा और डिग्री, अलग अलग जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन। रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स। 21 जून 2021 लास्ट डेट टू अप्लाई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ डिटेल में सारे जॉब ओपनिंग्स, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, पोस्ट नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्या रिक्वायर्ड है, बहुत सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है और एड्रेस भी यहाँ दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद अगर देखें तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। एज लिमिट जो कि 45 ईयर्स मैक्सिमम है वो दिया हुआ है, और कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद लास्ट में गोवा की ऑफिशियल वेबसाइट और इस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, और एप्लीकेशन फॉर्म भी इस पेज पर दिया हुआ है। आप इसको फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ, जो कि है एमपी से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल से। 238 वैकेंसीज़ हैं। स्टाफ नर्स की ओपनिंग है। ऑफिशियल वेबसाइट को अगर ओपन करके देखें तो एमपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो ओपन हो रही है। डिग्री जो है इसकी ऑफिशियल क्वालिफिकेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। 18 से 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15 जून 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर ओपन करके देखें तो यहाँ पर भी एक्टिविटी के हिसाब से कौन सी डेट को ये स्टार्ट हुई, कब इसकी लास्ट डेट है, एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक करके सुधार करके उसको भेजने की लास्ट डेट क्या है, जो एग्ज़ाम होगा वो उसकी अनुमानित संभावित डेट क्या है वो लिखा हुआ है। तो इस तरह की जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद आरक्षण रिलेटेड यानी रिजर्व्ड कैटेगरी में जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ इस टेबल में। इसके बाद इसी को थोड़ा और एलाबोरेट करके डिटेल में दिया हुआ है कि कौन सी आरक्षण जाति में कितना रिजर्वेशन है, 20%, 16%, इस तरह से। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ। तो ये थी आज की कुछ जॉब्स। अब करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर्स 31 में, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, जो FORDA एसोसिएशन है, उसने बाबा रामदेव ने जो रिसेंटली रिमार्क्स किए हैं एलोपैथी को लेकर के, उस पर रोष जताते हुए 1 जून को ब्लैक डे अनाउंस किया है।
आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, एक ऑर्डर पास किया है, 30 जो है स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस और एक यूनिवर्सिटी वो बनाएंगे। राफेल फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो फ्रांस से इंडिया ने इंपोर्ट किए थे, उसका जो 6th बैच है, छठा बैच जो है वो लैंड किया है। आंध्र प्रदेश ने हॉस्पिटल्स जो कि कोविड के इलाज के लिए या दूसरे किसी भी इलाज के लिए जो सेट गाइडलाइंस हैं उससे ज़्यादा अगर वो चार्ज करते हैं तो उनसे 10 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहल की है। उड़ीसा में बच्चों को स्कूल में डिज़ास्टर एंड पैंडमिक मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के बारे में सिखाया जाएगा उड़ीसा में। स्पुतनिक वी जो है जून 20 के बाद दिल्ली में अवेलेबल करवाई जाएगी। और वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी थे वो रिटायर हो गए, बट ममता बनर्जी जो वहाँ की सीएम है उन्होंने उन्हें चीफ एडवाइज़र अपॉइंट किया है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम कहाँ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली उस डायरेक्शन में और काम करेंगे। टिल देन, गुड नाइट एंड जय हिंद।